अरे कहाँ लेकर जा रही हो? शाम होने वाली है, घर चलते हैं। माँ को पता लगा तो वो आज रोटी नहीं देंगी। अरे चलते हैं ना, थोड़ी सी दूर और। कुछ ही दिनों में तेरा विवाह है, उससे पहले कुछ दिन और मेरे साथ फूल तोड़ ले। उसके बाद तू तो अपनी ससुराल चली ही जाएगी। कितने फूल हैं यहाँ, इनको तोड़ ले। कहीं और जाने की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे इससे भी सुंदर फूल चाहिए। बस थोड़ा सा और आगे चल, उसके बाद पक्का घर चलेंगे। राधिका ने चंपा की बात मान ली। वो उसकी सारी बातें मानती थी, आंखें बंद करके यकीन जो करती थी उस पे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कहानी शुरू होती है जगतपुर नामक गांव में चंपा और राधिका नाम की दो सहेलियों से। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। राधिका जैसे ही आगे बढ़ती जा रही थी, आसमान का रंग गहराता जा रहा था, जैसे ये आसमान उसको रोकने की कोशिश कर रहा हो। परंतु राधिका इस बात से अनजान थी। चंपा जो उसके साथ आगे बढ़े जा रही थी, उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। आज वो होगा जिसका अंदाजा राधिका ने कभी नहीं लगाया होगा। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां बहुत सारे काले फूल थे। उन फूलों को देखकर एक अजीब सी बेचैनी राधिका के मन में होने लगी। चंपा, मेरी दादी कहती हैं, काले फूल इस धरती पे सिर्फ एक जगह मिलते हैं, और वो जगह एक मनहूस जहां होती है, दुनिया के 7वें तबके पे जाके रुकती है। मुझे लगता है ये वही जगह है जहां से दुनिया का 7वां तबका शुरू होता है। मेरी तो समझ नहीं आया, आखिर हम यहाँ कैसे पहुँच गए? हम यहाँ से चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। चंपा ने तिरछी नजरों से उसको देखा और अपनी कमर से बंधी पोटली से एक खाक निकाली। उस खाक को राधिका की तरफ उड़ाया, जिससे राधिका की पूरी दुनिया ही घूम गई। देखते ही देखते एक पीली रोशनी राधिका के शरीर से निकलने लगी और कुछ ही पल में वो भी एक काले फूल में बदल गई। राधिका को फूल में बदलते देख चंपा जोर जोर से हंसने लगी। आज मेरी 7 साल की तपस्या पूरी हुई। अब से मैं वो ही करूंगी जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। आज के बाद सब मेरी मर्जी से होगा। राधिका ने मेरी जिंदगी उजाड़ रखी थी, अब समय आ गया है वो सब छीन लेने का, जिस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ये सोचते हुए वो गांव की ओर चल दी। चंपा के जाने के बाद पेड़ के पीछे से एक इंसान छुपकर ये सब देख रहा था। चंपा के जाने के बाद वो पेड़ के पीछे से बाहर आया और डरी हुई आवाज में कहा, हाँ, हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। हे भगवान, ये दोनों तो गांव की सबसे अच्छी और पक्की सहेलियां थीं। मुझे जल्द से जल्द ये बात गांव वालों को बतानी होगी। राधिका बेटी एक बहुत ही समझदार और नेक लड़की है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे कैसे भी करके राधिका को इस 7वें तबके से बाहर निकालना ही होगा। उसने एक पल के लिए सोचा, वो आगे बढ़ा। उसने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक उसके दिल में ख्याल आया, मैं यहाँ इसलिए पहुँचा क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे यहाँ का मार्ग दिखाया। फिर ये चंपा यहाँ कैसे आ गई? हो न हो ये चंपा कोई मामूली चीज नहीं बल्कि बहुत शक्तिशाली है। चंपा राधिका को इस दुनिया तक ला सकती है, तो अगर उसको सच पता लग गया तो न जाने मेरे साथ क्या करेगी। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। अरे अगर चंपा ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया तो मेरे बच्चे और पत्नी कहाँ जाएंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे इन सब से दूर ही रहना चाहिए। मुझे किसी और की जान बचाने के लिए अपने परिवार की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। यही मेरा धर्म है और यही मेरा कर्म। दुनिया में अच्छाई पे चलने के लिए परिवार को छोड़ना पड़ता है और मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। आखिर मैं इतनी विचित्र जगह